अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर पासिंग परसेंटेज आपकी 33% है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 40% है तो प्रॉब्लम कौन कौन सी आ सकती हैं। अगर 40% पे आपका रिज़ल्ट बनता है तो वो बच्चे जिनके क्लास 9th में या 11th में बिल्कुल 33% थे या 34 थे, 35 थे, 38 थे, 39 थे, जो उस परसेंटेज पर पास हुए हैं, क्या उनकी क्लास 9th या 11th में सप्ली बन जाएगी? क्योंकि पासिंग परसेंटेज तो 40 हो गई है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि क्लास 9th और 11 की परसेंटेज जो है वो 33 हो और 10th और 12th की 40% और फिर रिज़ल्ट बनाया जाए? वो तो अजीब किस्म का रिज़ल्ट बन जाएगा। वो तो एक क्राइटेरिया ही नहीं बनेगा, एक फार्मूला ही नहीं बन पाएगा और ऑटोमेटिक रिज़ल्ट जनरेट होता है बोर्ड में, वो तो नहीं हो सकता। वो तो मैनुअली कोई कैलकुलेटर लेके प्लस करेगा तो ही वो बन सकता है, ऐसे तो बन ही नहीं सकता। और अगर जो बच्चे क्लास 9th की इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देंगे, क्लास 10th की इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देंगे, तो क्या 9th की इम्प्रूवमेंट 33% के लिहाज से होगी और 10th की इम्प्रूवमेंट 40% के लिहाज से होगी? तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और ये गड़बड़ क्योंकि इम्प्रूवमेंट के चांस जो हैं वो आपके 3 साल तक वैलिड हैं, तो ये 3 साल तक गड़बड़ चलती रहेगी। तो और आपके दिमाग में भी हज़ारों सवाल निकलेंगे, तो आपके दिमाग में इतने सवाल पैदा ना हो, आपको इतनी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर कर दूंगा और फिर आपके दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं आएंगे जो नॉर्मली आपके दिमाग में आ सकते हैं। या सिर्फ ये बता देने से कि 33 है, 40 है, तो आप उसे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक हो गया? रीज़न को समझेंगे और साथ में बात को समझेंगे। वीडियो को अपने लास्ट तक देखना है। अपने भले के लिए कोई चीज़ देख लेते होते हैं आप, फजूल चीज़ों के ऊपर जो 2-2 घंटे आप लगा लेते हो, कोई 10 मिनट अपने लिए भी निकाला करें। चलें, सबसे पहले तो ये कि पासिंग परसेंटेज जो क्लास 9th के लिए है और 11th के लिए वो तो 40% ही होगी, क्योंकि आप लोगों का सेशन अभी स्टार्ट हुआ है। तो 9th एंड 11th के जो रूल्स वो अब रख देंगे वो उनको आगे कैरी करना आसान होंगे, ठीक है? तो IBCC ने 2023 में कहा था, IBCC एक डिपार्टमेंट है, वो तमाम बोर्ड्स को कंट्रोल करता है लाहौर में। उन्होंने कहा था कि हमने पासिंग परसेंटेज 40% करनी है। तो सबने कहा कि 40% ना करें, सप्लियों का ढेर लग जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, 2023 में हम नहीं करेंगे, 2024 में हमने लाजमी तौर पे करनी है। तो इस मरतबा कुछ हो ना हो 40% तो कर दी जाएगी, ठीक हो गया? ये हो सकता है कोई एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो उन दिनों में नया कोई आ जाए और वो आके आपको 33 कर दे। मैं भी चाहता हूँ कि 33 हो जाए, तो फिर तो आपकी मतलब मौजें लग गई। लेकिन अगर जब तक वो सब कुछ हो नहीं जाता तब तक, यानी आज की डेट में जब हम बैठ के बात करें, आज ईद का तीसरा दिन है, अगर आज की हम बात करें तो आज तक तो 40% ही है क्लास 9th एंड 11th का, ठीक हो गया? अब क्लास 10th एंड 12th की बात करते हैं। क्लास 10th एंड 12th का 33% होगा, क्योंकि रीज़न समझ नहीं है। बोर्ड फंक्शन ऐसे करता है कि मैं आपको बताता हूँ कि 33 क्यों होगा, और अगर 33 वो नहीं करते तो हम किस तरह डिमांड करेंगे कि वो 33 कर देंगे, वो सिखाऊंगा मैं आपको। ध्यान से समझना। देखें, पहली बात तो यह कि 33 ही होगा, क्योंकि बोर्ड की पॉलिसी ही होती है कि बोर्ड जिस तरीके से क्लास 9th के एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, सेम मेथड से क्लास 10th के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। फ़र्ज़ करें कि अभी कोर्स चेंज हो जाता है बोर्ड का, ठीक हो गया? तो जो बच्चे क्लास 9th में नई किताबें पढ़ेंगे वही बच्चे 10th में नई किताबें पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 9th आपने जो है वो ओल्ड बुक से की और 10th आप न्यू बुक से करेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक हो गया? और ऐसा नहीं होता, जैसे अभी तर्जुमातुल कुरान था, वो अगर आपने 9th में पढ़ा था तो आप 10th में उसको पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों ने 9th में नहीं पढ़ा था वो 10th में उसका एग्ज़ाम नहीं दे रहे, सही है? इस तरीके से नई वाली इस्लामियत के बारे में हुआ। वैसे ही 33% के बारे में होगा कि 33% के साथ अगर आपने क्लास 9th और 11th कर ली है तो 10th और 12th आपकी 33% के साथ ही होगी, 40% नहीं हो सकती, ठीक है? ये रूल्स हैं बोर्ड के। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं, आपको 40% ही करना है, वो हम खुद ही सेट कर लेंगे कि 9th का 33 कर लेंगे, 10th का 40 कर लेंगे, तो आप वो टेंशन न लें, 10th 40 ही होगी। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो ऐसी सूरत हाल में जब आपको केस फाइल करते हैं और आप उनसे कोई डिमांड करते हैं तो उस सूरत में आपको उनके डिपार्टमेंट से ही कोई एग्जांपल दिखानी पड़ती है। तो आप एग्जांपल्स कौन कौन से दिखा सकते हैं? आप उनको दिखा सकते हैं कि जिन बच्चों ने कंपोजिट का दाखिला भेजा, यानी 9th एंड 10th तक कंबाइंड दाखिला भेजा और वो रिपीटर्स थे, तो उन्होंने तर्जुमातुल कुरान और इस्लामिया लाज़मी नहीं पढ़ी हुई थी, ठीक है? तो उन्होंने हमारे साथ एग्ज़ाम दिए और उन्होंने इन 2 किताबों का इम्तिहान नहीं दिया, ठीक है? इस तरीके से जब आप 9th में थे और कुछ बच्चे 10th में थे, 9th में आप तर्जुमातुल कुरान पढ़ रहे थे तो 10th वाले नहीं पढ़ रहे थे। आप 10th में गए हैं तो आपने पढ़ना शुरू किया पहली मरतबा इस साल,
ठीक है। तो आप समझा सकते हैं बोर्ड को कि जिस तरीके से हमेशा से होता है आप ही के रूल्स के मुताबिक, उसी के मुताबिक हम डिमांड ये कर रहे हैं कि आप हमें 33% अलाउ करें, वो कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखें, कुछ ऐसे लोग जिनको नहीं है इस चीज़ की समझ, या वो पता नहीं वो फेवरेटिज्म लेने के लिए ऐसी बातें करते हैं, वो आपसे ये कहेंगे कि 9th के मार्क्स, 10th के मार्क्स प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स डालकर 33 कर दिया जाएगा तो आप पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सब फजूल ड्रामा है, लास्ट ईयर भी कई लोगों ने शुरू किया था, ऐसा नहीं होता। अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। 9th एंड 10th थ्योरी को प्लस करें, 33 आपका हो जाए तो आप पास हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल में 33% आपने अलग से लेने हैं। क्लियर हो गया। मान लें कि सब्जेक्ट के अंदर 50 वाला पास होता है, 9th में आपके 2 नंबर हैं और 10th में आपने 48 ले लिए, तो आप पास हो, सप्ली नहीं आएगी। जो सप्ली थी 9th की वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आपने 9th में कितने ले रहे हैं, 10th में कितने ले रहे हैं, ये चीज़ रेलिवेंट नहीं रही। आपको 9th एंड 10th के मिलाकर 33 पूरे करने हैं, 33%, ठीक है। तो वो इजीली निकल आएगा। अब परसेंटेज निकालते कैसे हैं, आप टोटल मार्क्स लिखें, आगे लिखें मल्टीप्लाई 33%, इक्वल का बटन दबाएं तो आंसर आ जाएगा, तो उतने आपको निकालने हैं, ठीक हो गया। प्रैक्टिकल में 33% कैसे ले सकते हैं, वो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपके पास कॉपी होनी चाहिए, 3 नंबर उसके होंगे। वो नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कॉपी का होना इंपॉर्टेंट है, कॉपी के बगैर आप फेल हो जाएंगे। तो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एक वाइवा में तमीज़ के साथ बैठ जाएं, जो सवाल आपको पूछ रहा है वो उसको जवाब देने की कोशिश करें, जितना आप दे सकते हैं। सही है गलत है डजेंट मैटर, नंबर मिल जाता है। जैसे उसने 5 सवाल पूछे, आपके 5 के 5 गलत हो गए तो भी आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं वो ज़ीरो लगा देगा। और वो जो कॉपी है जो आपने हल करके भेजनी है वहाँ पर बोर्ड में, वो कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। बस सिंपल क्राइटेरिया, कॉपी आपके पास हो, जमा करवाओ, वाइवा देने के लिए बैठ जाओ, कॉपी प्रैक्टिकली कंप्लीट होनी चाहिए। 33% ईजीली हो जाते हैं, मेहनत नहीं चाहिए उसके लिए। तो ये क्राइटेरिया रहेगा पास होने के लिए क्लास 10th का और 12th का, ठीक है। और 9th एंड 11th के बच्चों को 40% ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक बुरी खबर और है, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि रिज़ल्ट क्यों लेट आ रहा है, जो 4 महीने बाद आ रहा है। तो उससे थोड़ा सा 9th एंड 11th वालों के लिए परेशानी बन सकती है। वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।